नमस्कार दोस्तों, जीपीएस ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे 8वीं से 12th बोर्ड का चौथा टॉपिक सारणी के चार घंटे के कुछ क्वेश्चन पढ़ चुके थे। उसके बाद इसके हमने पढ़े थे गुणधर्म। कुछ गुणधर्म पिछले वीडियो में बता चुके हैं, शेष कुछ गुणधर्म बचे हैं, उनके बारे में आज बात करते हैं। तो इसके 7वां नंबर का जो गुणधर्म है उसको नोट करेंगे। वो गुणधर्म क्या है दोस्तों? यदि किसी सारणी के अवयवों को उनके संगत अन्य सेकंडों के अवयवों का गुणनफल जो आएगा उन दोनों का मान शून्य आता है, तो इसको लिखेंगे सारणिक के किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को उनके किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत सैखंडों के गुणनफलों का योग करने पर सारणी का मान शून्य प्राप्त होता है। दोस्तों, इस प्रकार आपका ये 7वां गुणधर्म है। इसके बारे में फिर बता देता हूं मैं। जैसे मेरे पास एक कोई सारणी है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये सारणी हो गई मेरे पास। अब मैं इसके संगत सपोज करो मैं R1 पंक्ति के अवयव रख लेता हूं A11। अब इसी के संगत अन्य पंक्ति, या तो ये वाली पंक्ति या फिर ये वाली पंक्ति, इसके संगत इसकी पंक्ति के सेकंड रख लेते हैं हम F121 प्लस A12 F22 प्लस A13 F23। तो दोस्तों, इसका मान क्या आएगा? सारणी का शून्य निकल के आता है। ठीक है, इसी प्रकार इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं A11 F31 प्लस A12 F32 प्लस A13 F33। इसका मान भी क्या निकल के आएगा दोस्तों? शून्य। इस प्रकार आपका ये गुणधर्म 7 कंप्लीट होता है। आगे पढ़ेंगे गुणधर्म 8। दोस्तों, ये भी आसान सा गुणधर्म है, अच्छा है, थोड़ा गौर करेंगे। दोबारा लिख देते हैं, इसको गलत मिटा दिया था। सारणिक के गुणधर्म, सारणी के गुणधर्म। इसका 8वां गुणधर्म की बात करते हैं मित्रों। और 8वां गुणधर्म क्या है? यदि किसी सारणी के किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के समस्त अवयव शून्य हो तो उस सारणी का मान भी दोस्तों शून्य ही प्राप्त होता है। यदि किसी सारणिक के किसी पंक्ति या स्तंभ के समस्त अवयव शून्य हो तो उस सारणिक का मान
शून्य प्राप्त होता है। दोस्तों मैं रख देता हूं सारणिक, ऐसे रख दिया A11 A12 A13 शून्य शून्य शून्य, A31 A32 A33। दोस्तों इसके समस्त अवयव क्या है? शून्य। तो इस सारणी का मान भी शून्य निकल के आएगा। दोस्तों हम क्वेश्चन को हल भी करेंगे आगे, तब बताएंगे। नेक्स्ट इसका जो रूल है गुणधर्म, उसको पढ़ेंगे त्रिभुजाकार अवयव। ये भी अच्छा गुणधर्म है अपने आप में मित्रों। नवा गुणधर्म, नवा गुणधर्म क्या था? त्रिभुजाकार अवयव। अब दोस्तों त्रिभुजाकार जो अवयव था वो दो प्रकार का था। कौन कौन सा था? एक तो ऊपरी त्रिभुजाकार और एक निम्न त्रिभुजाकार। तो इनकी परिभाषा मैंने आपको तीसरी प्रश्नावली में लिखवाई थी। ऊपरी त्रिभुजाकार क्या होता है, निम्न त्रिभुजाकार क्या होता है। तो हमें आयु से कोई लेना देना नहीं, हमें तो सारणी का मान ज्ञात करना है। तो ऊपरी या निम्न त्रिभुजाकार आयु की सारणी का मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, उसके मुख्य विकर्णों के जो है उनका गुणनफल सारणी का मान प्राप्त होता है। देखो मैं लिखूंगा त्रिभुजाकार आयु के त्रिभुजाकार अवयव के सारणिक का मान उसके मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणनफल है, गुणनफल है। देखो जैसे ये कोई सारणिक रख देता हूं मैं, A0 B C। दोस्तों ये होगा आपका निम्न त्रिभुजाकार अवयव। तो इसके मुख्य विकर्णों का गुणनफल क्या होगा? सारणी का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार एक तीसरे की बात रख देते हैं, A B C E F G, इसको 0 रखो दोस्तों, 0 0 H। वर्तमान में हम देख रहे हैं कि ये ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव है, तो इसका मान जो होगा वो होगा AF इंटू H प्लस 0 प्लस 0, और दोस्तों ये आएगा AFGH, AFH। ये सारणी का मान प्राप्त होगा। इस प्रकार आपका ये गुणधर्म 9 कंप्लीट होता है। अब पढ़ते हैं गुणधर्म 10। यदि किसी सारणिक में x के बहुपद हो और x के स्थान पर a रखने पर सारणी का मान शून्य प्राप्त हो जाता है, क्योंकि गुणधर्म 4 पढ़ा था। यदि किसी सारणी के दो पंक्ति या दो स्तंभ सर्वसम हो तो सारणी का मान क्या प्राप्त होता है? शून्य। इसको भी लिख लो, फिर खास इसके रूल बनाएंगे। किसी सारणी, यदि किसी सारणिक में x बहुपद हो, x बहुपद हो और x के स्थान पर a रखने पर a तथा b रखने पर सारणी का मान शून्य प्राप्त होता हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? सारणी का एक गुणनखंड होता है। तो सारणिक के मान, सारणी के मान का एक
गुणनखंड होता है। दोस्तों इस प्रकार आपका ये गुणधर्म कंप्लीट होता है। तो इसको मैं लिख देता हूं ax स्क्वायर, एक ए स्क्वायर, एक बी स्क्वायर। यदि इसकी जगह मैं x रख देता हूं तो दोस्तों सारणी का मान क्या प्राप्त होता है? शून्य प्राप्त होता है। तो गुणधर्म जो हमने पढ़ा था इसके अनुसार हम लिखेंगे इसे, तो इसका जो मान आएगा x माइनस ए, एक्स माइनस बी और एक्स बी माइनस ए, ये है इसका गुणधर्म। इस प्रकार दोस्तों सारणी के समस्त गुणधर्म कंप्लीट होते हैं। अब इसकी कुछ संक्रियाएं हैं उसके बारे में जानकारी रख देते हैं। वो संक्रियाएं क्या होंगी दोस्तों? प्रारंभिक संक्रियाएं। प्रारंभिक संक्रियाएं यदि सारणिक दो क्रम से ज्यादा की हो तो R1, R2, R3 प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पंक्ति है वह C1, C2 तथा C3 पहला, ये प्रथम ऐसे लिख लो, प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय कॉलम है या स्तंभ है। ठीक है। ये दोस्तों जैसे आपके पास तीन क्रम की कोई सारणी मिलेगी इस प्रकार की, तो ये राशियां हैं, ये क्या रहेंगे आपके पास? R1, R2, R3 पंक्तियां, और ये क्या रहेंगे आपके पास? कॉलम रहेंगे। दोस्तों आगे लिख देते हैं अब हम जैसे लिख दिया मैंने RI और RJ, यहां लिखेंगे। से तात्पर्य है कि IV पंक्ति तथा IV पंक्ति, IV तथा JV पंक्तियों को आपस में बदला गया है, बदला गया है। कहने का तात्पर्य ये आपस में इंटरचेंज किया गया है। काफी सारी संख्याएं चलेंगी जैसे R1 प्लस KR1, यहां लिख देंगे पहली पंक्ति में अशून्य राशि से पहली पंक्ति को गुणा करा के जोड़ने पर R1 प्राप्त। कहने का तात्पर्य यह हुआ दोस्तों, इसका तो अर्थ होता है जैसे मैं लिख दिया IV और JV विनिमय, यानी आपस में परिवर्तन। और यदि मैं इस प्रकार लिखता हूं तो RV पंक्ति है उसको RJ के रूप में परिवर्तित कर देंगे। ये आपकी संक्रियाएं होती है। आगे पढ़ेंगे, मैं संक्रियाओं में बताता जाऊंगा आपको मित्रों। सारणिकों का गुणनफल, ये भी अपने आप में दोस्तों महत्वपूर्ण है।
गुणनफल दोस्तों इसके दो प्रकार से होते हैं, पंक्ति से पंक्ति भी हो जाता है और स्तंभ से स्तंभ। क्यों? क्योंकि इसके ट्रांसपोज और इसमें कोई अंतर नहीं होता। लेकिन हम जैसे सारणिक आव्यूह को गुणा करते आए थे उसी प्रकार सारणी का भी गुणनफल ज्ञात करेंगे। सारणिकों का गुणनफल देखो, पहले तो मैं रख देता हूं इसको अलग अलग राशियों में रख देते हैं। द्वितीय क्रम की सारणिक का गुणनफल। दोस्तों एक आपका विशेष ध्यान रखना, आव्यूह में गुणनफल क्या होता था? पहला जो अव्यय उसके स्तंभों की संख्या, दूसरा अव्यय उसके पंक्तियों की संख्या समान होना जरूरी है। जबकि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, विपरीत क्रम के अव्यय है तो भी हम उनका गुणा कर सकते हैं। कैसे करें उसके बारे में बताएंगे दोस्तों। लेकिन पहले मैं केवल द्वितीय क्रम की सारणी के गुणनफल की बात करता हूं। वो ये है मित्रों, मेरे पास a1 b1 a2 b2। दूसरी सारणी का दोस्तों अल्फा 1 बीटा 1 अल्फा 2 बीटा 2। अब इनको गुणा करना है मुझे। ये पहली सारणिक है और ये दूसरी सारणिक है। दोनों को गुणा करने का तरीका क्या होगा मित्रों? पहले आप इनको ऐसे लिखते जाओ, a1 b1 a2 b2 अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2। मैं केवल इसी में बताऊंगा आपको, तृतीय क्रम के में केवल वही बताएंगे जैसे हमने आव्यूह को गुणा किया था। इसमें वही मित्रों पंक्ति वाइज चलते जाएंगे, इसमें वही स्तंभ वाइज। एक तरीका तो ये है, देखो कैसे कैसे लिखते हैं। a1 अल्फा 1 प्लस b1 अल्फा 2, एक अव्यय हो गया। a1 बीटा 1 प्लस b1 बीटा 2। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार a2 अल्फा 1 प्लस b2 अल्फा 2। ठीक है, a2 बीटा 1 प्लस b2 बीटा 2। एक तो तरीका ही होता है दोस्तों, एक होता है इसमें पंक्ति वाइज गुणा, जैसे इसको इससे गुणा करा इसी प्रकार इसको इससे गुणा कराओ। यहां लिख देता हूं मैं, पंक्ति को स्तंभ से गुणा। अब लिखता हूं मैं, पंक्ति को पंक्ति से गुणा। दोस्तों पंक्ति को पंक्ति से गुणा इसलिए संभव होता है क्योंकि जैसे मैंने लिख दिया ये कोई सारणिक है और इसका मान दोनों कैसे होते हैं? बराबर होते हैं, इसलिए लिख दिया। ठीक है, a1 b1 a2 b2 अल्फा 1 बीटा 1 अल्फा 2 बीटा 2। पंक्ति को पंक्ति से गुणा कराओ दोस्तों। अब देखो, अल्फा 1 को इससे गुणा करा दो a1 से, बीटा 1 को गुणा करा दो इससे। ठीक है, इसी प्रकार इससे गुणा करा दो, a1 अल्फा 2 प्लस b1 बीटा 2। फिर रखेंगे इसको a2 अल्फा 1 प्लस b2 बीटा 1। दूसरा रखेंगे a2 अल्फा 2 प्लस b2 बीटा 2। एक क्रम ही होता है दोस्तों। हम इसका गुणा इसी प्रकार करेंगे क्योंकि हम आव्यूह में इस प्रकार गुणा करते आए हैं, ताकि इसको अलग अलग तरीके से करेंगे तो दोनों में कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, अब रखते हैं हम इसका एक तृतीय क्रम का सारणी। तृतीय क्रम की सारणिक का गुणनफल यहां रख देते हैं a1
A2 A3। इसको बीटा से दर्शा देंगे दोस्तों, है ना। ऐसा करो इसे B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। दोस्तों इसे दर्शाएंगे α1 α2 α3 β1 β2 β3 γ1 γ2 γ3। अब इनको गुणा करा देते हैं मित्रों। वो कैसे कराएंगे, जैसे मैंने आलू बताया था उसी प्रकार कराएंगे, पंक्ति को स्तंभ से, यानी ये पंक्ति है और ये स्तंभ है, ऐसे गुणा कराते जाओ और इनके मान ज्ञात करते जाओ। लिखते हैं मित्रों, इसको इससे गुणा करा दो, A1 α1 प्लस B1 β1 प्लस C1 γ1। दूसरे से गुणा कराओ, A1 α2 प्लस B1 β2 प्लस C1 γ2। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार कराएंगे थर्ड से, A1 α3 प्लस B1 β3 प्लस C1 γ3। तीसरी पंक्ति मिल गई है। सेकंड से हल कराएंगे इसकी, क्योंकि दूसरी पंक्ति प्राप्त करेंगे A2 α1 प्लस B2 β1 प्लस पंक्ति से पंक्ति गुणा कराना था, हमने स्तंभ वाइज करा दिया इसको। भाई A1 को α1 से B1 को α2 से गुणा कराते जाओ। पंक्ति से पंक्ति में क्या है कि वही कंफ्यूजिंग रहेगा आपके, क्योंकि आगे हमने पंक्ति से स्तंभ को कराया था, तो इसमें स्तंभ से हम पंक्ति को रख देते हैं। ठीक है, A1 को α1 से गुणा करा दिया, ठीक है, प्लस B1 को α2 से प्लस C1 को α3 से। ये दोस्तों आसान रहेगा, क्योंकि ये तो पंक्ति वाइज चल रहे हैं और ये स्तंभ वाइज। हालांकि जो हमने पीछे लिखा था इससे पहले वो भी सही था, लेकिन मैंने क्या किया है, आव्यूह का और सारणी का जो गुणन का कराना वो एक ही रख दिया है, ताकि आपको कंफ्यूजिंग नहीं हो। इसी प्रकार इसको ज्ञात करेंगे, A1 β1 प्लस A2 β2 प्लस A3 β3। इसी प्रकार A1 γ1 प्लस A2 γ2 प्लस A3 γ3। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार सेकंड पंक्ति की बात करेंगे, A2 α1 प्लस B2 α2 प्लस C2 α3। सेकंड स्तंभ से गुणा कराओ, A2 β1 प्लस B2 β2 प्लस C2 β3। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार A2 α1 प्लस B2 γ2 प्लस C2 γ3। लास्ट पंक्ति बचती है दोस्तों, इसकी भी गणना कर लेते हैं, A3 α1 प्लस B3 α2 प्लस C3 α3। ठीक है, सेकंड स्तंभ से गुणा कराओ, A3 β1 प्लस B3 β2 प्लस C3 β3। ठीक है, आगे गुणा कराएंगे, A3 γ1 प्लस B3 γ2 प्लस C3 γ3। दोस्तों इस प्रकार इसका गुणा होता है। जैसे हमने पहले लिखा था वो भी ठीक था, लेकिन उसमें क्या था कि पंक्ति को पंक्ति से गुणा करा दिया। जब आप आव्यूह को और सारणी को आपस में गुणा कराओगे तो आपके कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैंने दोस्तों ये रख दिया था। अब आता है कि द्वितीय क्रम और तृतीय क्रम को गुणा कैसे कराएंगे, उनकी पूर्ति भी कर देते हैं मित्रों। अब बताया था मैंने कि अलग अलग क्रम के यदि सारणिक मिल जाते हैं तो उनका गुणन कैसे करेंगे। मित्रों द्वितीय और तृतीय क्रम का कोई आव्यूह है, सारणिक है, तो उसका गुणनफल भी संभव हो कैसे होगा। जैसे मान लीजिए मैंने कोई सारणिक ए रख दिया है, ठीक है, इसका मान है मेरे पास 1 2 3 1 2। ठीक है,
एक सारणिक बी रख दिया मित्रों, इसका क्रम है 1 1 2 2 3 1 1 2 3। दोस्तों इस प्रकार इसका क्रम है। अब यदि इनको दोनों को गुणा कराना है तो इसका क्रम इसी क्रम में बढ़ा देंगे। कैसे बढ़ाएंगे? ए सारणिक है उसको इस प्रकार लिख देंगे, तो इसका मुख्य विकर्ण है ना उसका 1 रख देंगे, बाकी इसका मान 0 रख देंगे, इसका मान 0 रख देंगे। अब जो द्वितीय क्रम की सारणी है उसका मान यहां एडजस्ट कर देंगे 1 2 3 2। दोस्तों आसानी से इनको हम गुणा करा सकते हैं। अब 1 1 2 2 3 1 1 2 3। आप दोनों को गुणा करा दो। यहां लिख देता हूं मैं साइड में ए सारणिक गुना बी सारणिक। दोस्तों समान क्रम के हो गए। अब तो 1 0 0 0 0 1 2 3 2। यानी कहने का तात्पर्य हो इसको समान क्रम इस प्रकार करेंगे, यहाँ इकाई लिख देंगे, बाकी इधर 0 0 रख देंगे, इधर इकाई रख देंगे, फिर यहाँ 0 0 रख देंगे, क्योंकि द्वितीय क्रम को यहाँ एडजस्ट कर देंगे। फिर सेकंड का क्रम लिख दो 1 1 2 2 3 1 1 2 3। दोस्तों इसमें क्या करेंगे, पहले में तो पंक्ति वाइज चलेंगे, दूसरे में कैसे चलेंगे, स्तंभ वाइज। जैसे हमने आगे को गुणा कराया था सेम इसी प्रकार गुणा कराएंगे ताकि कोई गड़बड़ी नहीं होगी। देखो 1 को 1 से गुणा कराओ 1 आएगा, 0 को 2 से गुणा कराओ 0 आएगा, 0 को फिर 1 से गुणा कराया 0 आया। दोस्तों पहली स्तंभ कंप्लीट हो गया। सेकंड को 1 को इससे गुणा कराया 1 + 3 × 0, डायरेक्ट 0 रख देता हूं भाई। इसको इससे गुणा कराएगा 0, इसको इससे गुणा कराया 0, फिर इसकी हमारी आ जाती है 2 + 0 + 0। इस प्रकार आपका जो सारणी उसका मान है वो पहली पंक्ति कंप्लीट हो जाती है। इसी प्रकार इन दोनों इसको गुणा कराओ, ये राशि को इससे गुणा कराओ 0, ये राशि को इससे गुणा कराओ 2, इसको इससे गुणा कराओ दोस्तों 2, फिर 0 को इससे गुणा कराया 0 3, सॉरी 0 गुणा 1 करेंगे 0 आया, 1 गुणा 3 कराया 3 आ गया, 2 गुणा 2 करेंगे दोस्तों 4 आ गया। थर्ड पंक्ति है, कॉलम है, 0 को 2 से गुणा कराया 0, 1 को 1 से गुणा कराया 1 और 3 दूनी 6। लास्ट पंक्ति बचती है, 0 को 1 से गुणा करा दो, सॉरी 0 आया, 3 को 2 से गुणा कराओ 6 आया, 2 को 1 से गुणा कराएंगे 2 आया। इसी प्रकार 0 को 1 से गुणा कराओ 0, 3 को 3 से गुणा कराएंगे 9 और 2 को 2 से गुणा कराएंगे 4। फिर दोस्तों 0 को 2 से गुणा कराया 0, 3 को 1 से गुणा कराया 3, 2 को 3 से गुणा कराया 6। इस प्रकार इनका गुणन संभव होगा और सारणी क्या मिलेगी मेरे पास 1, इसका मान भी 1, इसका मान मिलेगा दोस्तों 2, इसका मान मिलेगा 4, इसका मान मिला 7, ये मिला 7, ये 8, 9 4 13 और 6 9। इस प्रकार सारणी को गुणनफल संभव होता है। दोस्तों समस्त संक्रिया आपकी कंप्लीट होती है। यदि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।